पार्ट 10। अशोक का शस्त्र त्याग। पहला दृश्य। कलिंग और मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध का झंडा लहरा रहा है। आकाश में तारे चमक रहे हैं। सम्राट अशोक अपने शिविर में टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता है। मंत्री, महाराज, इससे पहले मैंने आपको इतना चिंतामग्न कभी नहीं देखा। क्या कारण है जो आज आप इतनी चिंता में हैं? महाराज, मंत्री जी, आज कलिंग युद्ध को चलते हुए 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोनों तरफ के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। फिर भी हमें आज तक सफलता नहीं मिल पाई है। न जाने इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। मंत्री, महाराज, चिंता न करें, जीत हमारी होगी। इतने में एक गुप्तचर आता है। गुप्तचर, महाराज की जय हो। महाराज, क्या समाचार लाए हो? गुप्तचर, महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। महाराज, क्या कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? गुप्तचर, हाँ महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। महाराज, क्रोधित स्वर में, यदि बंद हैं तो आज खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति को बुला कर लाओ। सैनिक जाता है। सेनापति आते हैं। सेनापति, महाराज की जय हो। महाराज, सेनापति, सुबह युद्ध के लिए सेना को तैयार कीजिए। कल से सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। दूसरा दृश्य। प्रातः काल का समय है। महाराज अशोक सेना के सामने घोड़े पर सवार होकर खड़े हैं। सामने कलिंग दुर्ग है। वह सेना को संबोधित कर रहे हैं। महाराज, वीर सैनिकों, कलिंग युद्ध को चलते हुए आज पूरे 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। आज मैं अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ, कलिंग दुर्ग पर अपना अधिकार कर लूंगा या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाऊंगा। सब सैनिक, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सैनिक जय जयकार करते हुए कलिंग फाटक की ओर बढ़ते हैं। तभी कलिंग का फाटक खुलता है। कलिंग के राजा की कन्या पद्मा स्त्रियों की सेना को संबोधित कर रही है। उसके चारों ओर स्त्रियों की एक विशाल सेना खड़ी है। पद्मा, बहनों, इस समय तुम एक वीर सैनिक हो। तुम वीर पत्नी हो। तुम वीर बहनें हो। तुम वीर पुत्री हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई तथा पति को मारा है, आज वह सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। आज तुम्हें इस सेना से लोहा लेना है। आज तुम यह प्रतिज्ञा करो कि तुम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राण तक न्यौछावर कर दोगी। सब सैनिक, पद्मा की जय हो। पद्मा, चलो आगे बढ़ो। अशोक फिर से चिंतामग्न होकर खड़े यह विचार करते हैं कि क्या अब मुझे स्त्रियों से युद्ध करना पड़ेगा? यदि मैं युद्ध करूंगा तो स्त्री वध होगा। नहीं, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। अशोक पद्मा से, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराजा की कन्या पद्मा हूँ। अशोक, तुम यहाँ क्यों आई हो? पद्मा, मैं हत्यारे राजा अशोक से युद्ध करने आई हूँ। उसी ने मेरे पिता की हत्या की है। अशोक, राजा अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, लेकिन मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा, परंतु मैं तो युद्ध करने आई हूँ। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। अशोक, राजकुमारी, आज तुम्हारी स्त्री सेना की देशभक्ति को देखकर मेरी अंतरात्मा पसीज गई। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। सैनिकों, अपनी अपनी तलवारें फेंक दो। आज के बाद सम्राट अशोक किसी पर भी आक्रमण करने का आदेश नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं तथा सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती। अब आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करना। स्त्री सेना वापस दुर्ग में चली जाती है। कलिंग के फाटक फिर से बंद हो जाते हैं। इस तरह कलिंग के युद्ध का अशोक पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह भविष्य में
कभी भी किसी से युद्ध नहीं करता है। सीख, त्याग और प्रेम मनुष्य के कठोर हृदय को भी परिवर्तित कर सकती है।